ओके गाइस, तो आज हम बात करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो कि हिस्ट्री की एक बहुत ही एडवांस सिविलाइजेशन थी, इंडियन हिस्ट्री की काफ़ी ज़्यादा एडवांस सिविलाइजेशन थी। वो सिविलाइजेशन ख़त्म कैसे हो गई और उसकी लैंग्वेज किस तरह की थी और कितनी एडवांस थी, इस सब टॉपिक हम पूरा एनालिसिस करेंगे आज की इस वीडियो में। तो वीडियो के साथ एंड तक जुड़े रहिएगा, बिल्कुल भी वीडियो को मिस मत करिएगा। तो बिना टाइम को वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके गाइस, तो एज थी 1820 जब चार्ल्स मेसन नाम के बंदे ने हड़प्पा का माउंट डिस्कवर किया। उसे पता भी नहीं था कि उसने क्या डिस्कवर किया, उसने बस जो भी देखा उसको नोट कर लिया, उसको अपने डॉक्यूमेंट्स में ऐड कर लिया और ये रिपोर्ट जाके दी उसने एएसआई को। गाइस, एएसआई हिस्टोरिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन थी उस ज़माने की, जिसने 1920s में आकर के एक बहुत बड़ी एक्सकेवेशन टीम बनाई और एक बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पर एक्सकेवेशन किया इंडस साइट्स का और खोजा द इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो गाइस, जब इसकी कार्बन डेटिंग की गई तो पता चला कि ये सिविलाइजेशन 8000 साल पुरानी है, जिस वजह से साइंटिस्टों का दिमाग खराब हो गया और उन्हें समझ में आ गया कि जिस सिविलाइजेशन को अभी तक वो सबसे पुराना समझते थे, यानी कि मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, ये सिविलाइजेशन उससे भी ज़्यादा पुरानी है। तो गाइस, ऐसा कहा जाता है कि करीब करीब 6000 BC में जाकर के ये सिविलाइजेशन इमर्ज हुई थी। और हो भी क्यों ना, वो एज थी एज ऑफ सेटलमेंट की, जब ह्यूमंस जो है हंटर गैदरर से हट करके फार्मर्स बन चुके थे और ह्यूमंस ने सीख लिया था खेती बाड़ी किस तरह की जाती है। और गाइस, खेती बाड़ी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है पानी। पानी के बिना हम एग्रीकल्चर को इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो पानी के लिए सबसे ज़्यादा जो बड़ा सोर्स था उस ज़माने में वो थी रिवर्स। तो इसीलिए ह्यूमंस उस ज़माने के नदियों के किनारे सेटल हो जाया करते थे फार्मिंग करने के लिए। तो जो लोग इंडस रिवर के आसपास सेटल हुए, उन लोगों ने धीरे धीरे कर करके घर बनाना शुरू कर दिए, वहीं पर सेटल होना शुरू हो गए और धीरे धीरे करके वहाँ पर विलेज एग्जिस्टेंस में आया। विलेज के साथ वहाँ पर फिर टाउन बने और टाउन के बाद सिटीज़। ओके, तो गाइज, ऐसा कहा जाता है कि 5000 BC के बाद इनका अर्बनाइजेशन स्टार्ट हुआ। इन्होंने मतलब कि टाउन्स और सिटीज़ बनाना स्टार्ट किए 5000 BC के बाद। और कहा जाता है कि 2500 BC आते आते ये सिविलाइजेशन इतनी एडवांस हो गई कि इनके पास प्रॉपर सिटीज़ थे, जिनके प्लानिंग आज के इंडिया के किसी भी सिटी से ज़्यादा एडवांस थे। अगर इनकी टाउन प्लानिंग आप पढ़ेंगे तो आपको दिखेगा कि इनकी इंजीनियरिंग आज के ज़माने से भी बहुत ज़्यादा एडवांस थी। मतलब कि इनके हर सिटी में जो है गाइज एक पैरेलल रोड हुआ करता था, यानी कि जो मेन रोड हुआ करता था वो पैरेलल हुआ करते थे दोनों एक दूसरे के। मतलब कि 2 मेन रोड हुआ करते थे हर सिटी में गाइज, जिसको छोटी छोटी स्ट्रीट्स जो है 90 डिग्री पर कट किया करती थी और इस तरह से पूरा सिटी रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स में कट जाया करता था। और जो हाउस है स्ट्रीट्स के दोनों किनारे पर बने होते थे और प्योर ईंटों के बने होते थे, पकी हुई ईंटों के। मतलब कि ये लोग पकी हुई ईंटें बनाना जानते थे। और इनके हर सिटी में वेस्टर्न साइड पर एक सिटाडेल हुआ करता था, जहाँ पर पब्लिक प्लेसेस हुआ करती थी, ग्रेट बाथ हुआ करता था। और गाइस, ग्रेट बाथ जो है इंडस सिटीज़ का एक बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्शन पॉइंट है, अट्रैक्टिंग पॉइंट है बहुत ज़्यादा, क्योंकि ग्रेट बाथ जो है काफ़ी अच्छे एक स्विमिंग पूल टाइप का स्ट्रक्चर आपको देखने के लिए मिलेगा ग्रेट बाथ के नाम से, जो कि ऐसा कहा जाता है कि ये लोग किसी होली पर्पस के लिए यूज़ किया करते थे ग्रेट बाथ को। और ग्रेट बाथ की इंपॉर्टेंस इन लोगों की नज़रों में बहुत ज़्यादा थी। और बस यहीं तक नहीं, सिविलाइजेशन इतनी एडवांस थी कि ये लोग जानते थे कि तेल किस तरह निकाला जाता है, ये लोग जानते थे ब्रेड किस तरह बनाए जाते हैं, ये लोग जानते थे कपड़े किस तरह बनाए जाते हैं। ये सिविलाइजेशन एक कंप्लीट एडवांस सिविलाइजेशन थी, उस जमाने के हिसाब से बहुत ही अच्छी सिविलाइजेशन थी। और यहीं से स्टार्ट हुई थी गाइज अर्बनाइजेशन की होड़। तो गाइज, 2500 BC से लेकर के 1900 BC तक का जो टाइम पीरियड है उसे कहा जाता है हड़प्पा का मैच्योर फेज। ये वो जमाना है जिसमें इंडस वैली, मेसोपोटामियन और इजिप्शियन सिविलाइजेशन आपस में कनेक्ट हुई थी, एक दूसरे से कनेक्शन में आई थी और इन्होंने ट्रेड स्टार्ट किया था। गाइस, डोमिनेंट था इंडस वैली सिविलाइजेशन का। जितनी भी अदर सिविलाइजेशन थी, चाहे वो मेसोपोटामिया हो या इजिप्शियन हो, इन दोनों में इंडस का सामान जो बिकता था और इसके एविडेंस हमें आज तक मिलते हैं। मेसोपोटामिया भी मिलते हैं और इजिप्शियन भी मिलते हैं, क्योंकि गाइस वहाँ पर हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन की सील्स पाई गई हैं। और गाइस, इंडस वैली की वजह से ही मेसोपोटामिया और इजिप्शियन के जो इंफ्रास्ट्रक्चर थे काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हुए। उनके इंफ्रास्ट्रक्चर में, उनके टाउन प्लानिंग में, उनके आर्किटेक्चर में काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखने के लिए मिला मैच्योर फेज के बाद। लेकिन गाइज, सबसे बड़ी जो मिस्ट्री है वो ये है कि इंडस वैली की लैंग्वेज और इनका डिक्लाइन, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे कि इनकी लैंग्वेज क्या थी और ये लोग किस तरह से लैंग्वेज बोलते थे, क्योंकि हमें इनकी लैंग्वेज के बारे में गाइस कुछ भी नहीं पता। हम रत्ती भर नहीं जानते इन लोगों की लैंग्वेज के बारे में और ना ही इनके डिक्लाइन के बारे में। तो गाइस, जो ह्यूमन हिस्ट्री की सबसे पुरानी सिविलाइजेशन है उसमें इजिप्शियन सिविलाइजेशन, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन और इंडस वैली सिविलाइजेशन आती हैं। तो गाइस, इन सिविलाइजेशन की जो लैंग्वेज है उसमें मेसोपोटामिया की जो लैंग्वेज है वो हम इजीली पढ़ सकते हैं, क्योंकि जो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन थी वो कभी खत्म नहीं हुई। इसका सिंपल सा आंसर है, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन काफ़ी पुरानी है और साथ साथ बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग थी। और गाइस, इस सिविलाइजेशन का डिक्लाइन था एट द एंड 600 BC में आके हुआ था, लेकिन ये डिक्लाइन कभी हुई नहीं थी कंप्लीटली। उस टाइम इसके हाथ से खाली पावर गई थी, लेकिन सिविलाइजेशन कभी डिक्लाइन नहीं हुई, जिस वजह से इसकी लैंग्वेज कभी खत्म नहीं हुई और इसकी लैंग्वेज कंटिन्यूस आज तक हम समझते आ रहे हैं। और जहाँ तक बात है इजिप्शियन सिविलाइजेशन की लैंग्वेज की, तो गाइज आज से करीब करीब 200 साल पहले इजिप्ट में कैसा आर्टिफैक्ट मिला था, कैसा पत्थर मिला था जिस पर इजिप्शियन लैंग्वेज को कंप्लीट ट्रांसलेट किया गया था ग्रीक लैंग्वेज में।
और गाइज ह्यूमंस ग्रीक लैंग्वेज बोलना जानते हैं, तो इस तरह हमें इजिप्शियन लैंग्वेज के बारे में पता पड़ गया। लेकिन गाइज इंडस लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज है जो बहुत बड़ी मिस्ट्री बन चुकी थी, जिसके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता। साइंटिस्टों ने गाइज अलग अलग तरह से एनालाइज किया, जो स्क्रिप्ट के साइंटिस्ट होते हैं, जो स्क्रिप्ट स्टडी करते हैं, तो उन्होंने अलग अलग तरह से एनालाइज किया कि इंडस स्क्रिप्ट किस तरह की, इस तरह के लोग कौन सी लैंग्वेज बोलते थे, इनके साइंस कैसे हैं, और इनके जो वर्ड्स हैं, जो लेटर्स हैं, वो किस तरह के। तो गाइज हमें हज़ारों की तादाद में से सील्स मिली है इंडस साइट्स पे अलग अलग, जिसमें गाइज इस तरह की आपको स्क्रिप्ट देखने के लिए मिलेगी और नीचे एक जानवर का स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलेगा। अब गाइज ये किसी भी जानवर का हो सकता है, लेकिन सबसे जो कॉमन जानवर है वो है यूनिकॉर्न। एक्चुअल में यूनिकॉर्न कभी एग्जिस्ट नहीं करता हमारे अकॉर्डिंग, लेकिन हो सकता है उस जमाने में यूनिकॉर्न जैसा कोई जानवर हो जो कि एक्सटिंक्ट हो गया हो। और गाइज ये लैंग्वेज जब साइंटिस्टों ने एक साथ इकट्ठी की और देखा कि इसमें कितने सिंबल्स हैं या कितने जो लेटर्स हैं, तो पता चला हमें 400 प्लस इसमें हमें इस तरह के सिंबल्स देखने के लिए मिलते हैं। तो साइंटिस्टों ने फाइनली ये अंदाजा लगाया कि ये लैंग्वेज एक लोगो सिलेबिक लैंग्वेज है, यानी कि ये लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज जिसमें किसी भी साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए हम एक सिंबल का इस्तेमाल करते हैं। और गाइस सेम यही पैटर्न हमें इजिप्शियन लैंग्वेज में देखने के लिए मिलता है, जहां पर किसी भी साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए एक सिंपल सिंबल का इस्तेमाल होता है। और गाइस दूसरी चीज़ जो हमें इस लैंग्वेज में पता चली वो ये है कि ये लोग राइट टू लेफ्ट लिखा करते थे, यानी कि ये लोग जैसे अरबी लिखी जाती है उसी तरह ये लोग बिल्कुल सेम लिखा करते थे, राइट टू लेफ्ट। और इसका अंदाज़ा हमें इनके सिंबल्स को देख के पता चला कि जब भी हम कुछ लिखते हैं तो स्टार्टिंग के जो अल्फाज होते हैं बहुत ही एक्यूरेट तरह से लिखते हैं, लेकिन जब लास्ट में पर स्पेस कम बचता है, हमारे जो कंटेंट है ज़्यादा होता है, तो हम घिच पिच कर देते हैं, छोटा बड़ा कर देते हैं। तो ऐसा ही इनके सिंबल्स में देखने के लिए मिला है, कई जगह नीचे देखने के लिए मिला है और कई जगह बहुत ही कम स्पेस में देखने के लिए मिला है। तो यहाँ से साइंटिस्ट ने अंदाज़ा लगाया कि ये सिविलाइजेशन राइट टू लेफ्ट लिखा करती थी। लेकिन गाइज हमें इनकी सिविलाइजेशन की लैंग्वेज और इनका जो प्रोनाउंसिएशन था कुछ भी नहीं पता उस बारे में। लेकिन जब मेच्योर फेज था इस सिविलाइजेशन का, तब मेसोपोटामियंस ने जब इनसे कनेक्शन में आए थे, मेसोपोटामियंस जब इनसे ट्रेड रिलेशन बने थे मेसोपोटामियंस के, तब उन्होंने इनकी लैंग्वेज को अपनी स्क्रिप्ट में लिखने की कोशिश की। गाइज इस तरह से हमें कुछ वर्ड्स, जो इंडस वैली के कुछ वर्ड्स हैं वो हमें समझ में आए थे, जैसे कि ये लोग हाथी को पीरू कहते थे, हमें समझ में आ गया है। और गाइज हमें इस बारे में कैसे पता चला कि जो मेसोपोटामियंस थे वो अपनी लैंग्वेज में लिख रहे थे इनकी स्क्रिप्ट को। तो गाइज इसका सिंपल सा एक बहुत बड़ा एविडेंस है। अगर आप किसी भी लैंग्वेज को अपनी स्क्रिप्ट में लिखेंगे, जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल आप इंग्लिश में लिखेंगे आराम, तो आपको डबल ए लगाना पड़ेगा। लेकिन सिंपल सी बात है कि इंग्लिश में कोई भी ऐसा लेटर नहीं है जो डबल ए से स्टार्ट होता हो। लेकिन गाइज अगर हिंदी में लिखेंगे आप आराम इंग्लिश स्क्रिप्ट के साथ, तो आपको डबल ए से स्टार्ट करना पड़ेगा, डबल ए आर ए एम आराम। तो गाइज ये पैटर्न चेंज हो जाएगा यहाँ पर लैंग्वेज का, जबकि इंग्लिश में ऐसा कोई वर्ड एग्जिस्ट नहीं करता। इसी तरह से सेम मेसोपोटामियंस ने कुछ ऐसे वर्ड्स थे जिसमें पैटर्न चेंज करके लिखा और देखा कि अगर हम मेसोपोटामियंस की लैंग्वेज को इंडस स्क्रिप्ट में लिखें तो किस तरह लिखा जाएगा। ये मेसोपोटामियंस ने एनालाइज किया था। और ये जो जार वाला सिंबल है, ये इंडस वैली के लोगों ने कभी भी 2 बार इस्तेमाल नहीं किया एक सिंगल वर्ड में, और यही सेम चीज मेसोपोटामियन ने कई बार की है। मेसोपोटामियन ने ये सिंगल जार वाला जो सिंबल है ये 2 बार इस्तेमाल किया है, जिससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि मेसोपोटामियंस ने इनकी लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने की कोशिश की थी। तो गाइज ये हमारे पास काफी बड़ा एविडेंस है इंडस वैली की लैंग्वेज को लेकर। तो गाइज अगर हम बात करें दूसरी तरह से, तो जो इंडस वैली की जो जीन्स है, जो जीनोलॉजिस्ट होते हैं जो जीन्स पर स्टडी करते हैं, उनके अकॉर्डिंग इंडस वैली की जो जीन्स थी वो द्राविडियन जीन्स है, यानी कि द्राविडियन रेस है, ये लोग उसको बिलोंग करते हैं। जो डार्क स्किन के लोग होते हैं द्राविडियन, जो जनाब नूह के बेटे हाम की नस्ल से बताए जाते हैं, तो ये उस कॉम को बिलोंग करते हैं, उस रेस से बिलोंग करते हैं ये इंडस वैली के लोग। और यही सेम चीज़ हमें साउदर्न इंडिया में भी देखने के लिए मिलती है। जो साउदर्न इंडिया है वहाँ पर भी द्राविडियंस कम्युनिटी बहुत बड़ी है, पूरा साउदर्न इंडिया द्राविडियन से भरा पड़ा है। और तो ऐसा माना जा सकता है कि इंडस वैली के जो डिसेंडेंट्स हैं वही साउदर्न इंडिया में रहते हैं। ऐसी थ्योरी बहुत ज़्यादा पब्लिश हुई है, बहुत ज़्यादा फेमस थ्योरी है ये, और साइंटिस्टों ने भी इस बात को प्रूव किया है कि हाँ ऐसा पॉसिबल है। तो गाइज जो साउदर्न इंडिया की लैंग्वेज है उसमें एक लैंग्वेज है जिसकी बहुत ज़्यादा पुरानी स्क्रिप्ट, जो द्राविडियन लैंग्वेज की बहुत पुरानी स्क्रिप्ट है, वो मैच करती है हमारी इंडस वैली की ओरिजिनल स्क्रिप्ट से। तो हो सकता है कि वो लैंग्वेज इंडस वैली की ओरिजिनल स्क्रिप्ट हो। तो गाइज साइंटिस्ट इस पर स्टडी कर रहे हैं, हो सकता है हमें कुछ सालों में इंडस वैली की लैंग्वेज की मिस्ट्री सॉल्व कर सकें, मतलब कि कुछ सालों में हमें समझ में आ जाए कि इंडस वैली क्या बोलते थे, उनकी लैंग्वेज क्या थी। लेकिन गाइज यहाँ दूसरी सबसे बड़ी मिस्ट्री जो है और इंडियन हिस्ट्री की टॉप मिस्ट्रीज में से एक है इंडस वैली का डिक्लाइन। ये सिविलाइजेशन ख़त्म कैसे हुई, ये बहुत बड़ी मिस्ट्री बनी हुई है अपने आप में ही इंडिया में। तो गाइज इसकी 3 थ्योरी निकल कर आती हैं कि सिविलाइजेशन डिक्लाइन कैसे हुई। एक तो बहुत ही फेक चीज़ है, और जिसमें आपने एक सिंपल चीज़ देखी होगी कि ये फ्लड आया था इंडस रिवर में और ख़त्म हो गई थी पूरी सिविलाइजेशन। तो गाइज ये टोटली फेक चीज़ है, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। अगर ऐसा होता तो सिविलाइजेशन कहीं ना कहीं तो बचती, पूरी सिविलाइजेशन एक फ्लड में ख़त्म नहीं हो सकती। ये चीज़ हमें मूवी में देखने के लिए मिली थी, लेकिन ये टोटली रॉन्ग बात है, ऐसा कुछ हुआ नहीं था। इसके ऊपर 3 थ्योरी निकल कर आती हैं कि इन 3 वजह से सिविलाइजेशन खत्म हुई थी। पहली थ्योरी है इन्वेजन ऑफ आर्यंस, दूसरी थ्योरी है चेंज इन द क्रॉपिंग पैटर्न, और तीसरी थ्योरी है गाइज एक बिग डिजीज।
अब इन तीनों थ्योरी की बात करें तो इन्वेजन ऑफ आर्यन सबसे कमजोर थ्योरी है। इसके अकॉर्डिंग जो आर्यंस है, यानी कि जो हम नॉर्दर्न इंडिया के लोग हैं, जो हमारे एंसेस्टर थे जिन्होंने हिंदुइज्म को फाउंड किया था इंडिया में आकर के, उन लोगों ने इन्वेड किया इंडस वैली पर, उन लोगों को खत्म किया और जो बचे कुछ लोग थे वो साउदर्न इंडिया माइग्रेट कर गए, ऐसा बताया जाता है उस थ्योरी के अकॉर्डिंग। लेकिन गाइस वो थ्योरी टोटली रॉन्ग है, क्योंकि अगर ऐसा होता, हमें कहीं तो सोल्जर्स मिलते, कहीं तो हमें स्वॉर्ड्स मिलती, कहीं तो कुछ मिलता, कहीं तो वॉर के एविडेंस मिलते, लेकिन हमें किसी भी इंडस साइड में वॉर का कोई भी एविडेंस नहीं मिला, जिसके अकॉर्डिंग हमें प्रूव कर सकते हैं कि कोई भी वॉर नहीं हुई थी, कोई भी इन्वेजन नहीं हुआ था। और दूसरी थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग ये है कि क्रॉपिंग पैटर्न में चेंज आया था, तो इनकी जो फसल वगैरह थी बर्बाद होने लगी थी और इंडस रिवर का पानी भी लगभग सूख रहा था, तो इस वजह से ये लोग माइग्रेट करके साउदर्न इंडिया की तरफ। ये थ्योरी भी गाइस काफ़ी अच्छी है, लेकिन इतनी ज़्यादा सटीक नहीं बैठती जितनी लास्ट थ्योरी है। यानी कि जो बिग डिजीज वाली थ्योरी है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा मानी जाने वाली थ्योरी है इस सिविलाइजेशन को डिक्लाइन को लेकर के। मतलब कि हमने जानते हैं हिस्ट्री में ऐसी बहुत सारी बीमारियां आई हैं जिससे बहुत बड़े बड़े एरिया खत्म हो गए पूरे बीमारियों की वजह से। जैसे कि रेड प्लेग एक बहुत बड़ी बीमारी थी और स्पेनिश फ्लू नाम की एक बहुत बड़ी बीमारी आई थी हिस्ट्री में, जिससे बहुत ज़्यादा पूरी सिटीज़ की 70% पॉपुलेशन खत्म हो गई एक बार में। ऐसी बीमारियां आई हैं हिस्ट्री में, तो ऐसी ही बीमारी हो सकता है इंडस वैली में आई है, जिस वजह से इसकी 70 से 60% पॉपुलेशन खत्म हो गई हो और बची कुछ पॉपुलेशन जो है साउदर्न इंडिया माइग्रेट कर गई हो। ये थ्योरी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और काफ़ी ज़्यादा सेंस बनाती है ये थ्योरी। तो गाइज हमें एक चीज़ क्लियर है कि 1800 BC से लेकर के 1300 BC तक का जो टाइम है, उस टाइम पीरियड के बीच में सिविलाइजेशन कंप्लीटली खत्म हुई है, जिसका एविडेंस ये है कि इस टाइम पीरियड में जो ग्रेट बात था उसमें कचरा भरने लगा और साथ साथ जो इनकी अदर चीज़ें थी जैसे कि इनकी स्क्रिप्ट थी उसमें चेंज आने लगे, सिटीज़ नहीं बनने लगी, जो नई नई सिटीज़ बनती थी वो बनना बंद हो गई, जो मेसोपोटामिया का ट्रेड लिंक था वो कंप्लीटली टूट गया। तो गाइस ऐसा हो सकता है कि कोई ऐसी बीमारी आ गई हो जिस वजह से मेसोपोटामिया ने इनके साथ ट्रेड लिंक बंद कर दिया हो ताकि बीमारी मेसोपोटामिया तक ना फैले, और बीमारी की वजह से लोग मरने लगे, प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरह से बर्बाद हो गया इन लोगों का, और जो ग्रेट बात था उसमें कचरा भरने लगा और भी चीज़ें जो इनकी खत्म होने लगी धीरे धीरे करके। तो जो बचे कुछ लोग थे वो साउथर्न इंडिया माइग्रेट कर गए। तो गाइज इस बारे में हमें 100% तभी पता चलेगा जब हम इनकी लैंग्वेज को पढ़ पाएंगे। तो हो सकता है कुछ सालों बाद हम इनकी लैंग्वेज को कंप्लीट डिकोड कर पाएं और इंडस वैली की जो मिस्ट्री है वो परमानेंटली सॉल्व हो जाए। तो गाइज इंडस वैली ह्यूमन हिस्ट्री की बहुत ही एडवांस सिविलाइजेशन है, इसने काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया है हमारी अर्बनाइजेशन को लेकर के, ह्यूमन डेवलपमेंट में, सिटीज़ डेवलपमेंट में काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया, और कहा जाता है कि कपड़ों का जो इन्वेंशन था वो भी इंडस वैली नहीं किया था। तो गाइज हो सकता है फ्यूचर में काफ़ी कुछ पता चले हमें इंडस वैली के बारे में। गाइज अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब मार देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।